नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो रजनी। आज फिर से एक नए सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे। जैसे मैं पिछले वीडियोस सब देख रही थी, पिछली क्लासेस अपनी सब देख रही थी, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी। आप सभी लोगों ने इतने भर भर के लंबे लंबे कमेंट्स मुझे भेजे हैं और सभी के कमेंट्स जो है मैंने उनके आंसर भी किए हैं। तो आप लोगों को रिलेटेबल लग रहा है, आप लोगों को समझ में आ रही है, इससे बड़ी बात मेरे लिए नहीं हो सकती कोई भी। जो मेरी कोर क्वालिटी है वो यही है कि आप लोगों को किसी भी तरीके से वो चीज़ जो है वो समझ में आनी चाहिए। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप सभी की बहुत भारी डिमांड और बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद मैंने एक डिसाइड किया है कि आप लोगों को ऑफलाइन भी पढ़ाऊँ। तो पिछले काफ़ी सालों से जो मैंने सीखा है, जो भी आप लोगों के लिए पढ़ा है और अपने लिए भी पढ़ा है, तो वो सभी आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश करूँगी। आप लोग जो भी ऑफलाइन प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, नव तारा या नक्षत्र के किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड है सीखने में, तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में जो हमने लिंक एंड नंबर दिए हैं उस पर कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। आपके जीवन में बदलाव लाने की हमेशा मैंने कोशिश की है और रियल एक्चुअल नॉलेज आपको देने की कोशिश की है। और मैं सिर्फ किताबी बात नहीं करती हूँ, हमेशा ऑब्जर्वेशन पे बात करती हूँ, वही आपको सिखाने वाली हूँ। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास जो है वो, आज की जो टॉपिक है वो है चंद्र कुंडली के ऊपर। जब हम लगन कुंडली की बात करते हैं तो मैंने हमेशा बोला है कि वो हमारा एक बनियन ट्री है, वो पीपल का पेड़ है जिसकी इतनी घनी शाखाएं हैं, इतनी गहरी जड़ें हैं, जिसके बारे में आपको खुद नहीं पता होगा, इतनी सारी चीज़ें उसमें समाहित हैं। बट हम लगन कुंडली को स्पेशली देखते हैं ओवरऑल। अगर हम किसी बिल्डिंग को या किसी पेड़ को अगर बाहर दूर से देखना चाहें कि ये कितना ऊंचा है, कितना पुराना है, किस रंग का है, या कितने जो एरिया में ये फैला हुआ है, वो सब चीज़ें हम देख सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी की मानसिक स्थिति को देखना चाहते हैं तो हमें उसकी चंद्र कुंडली देखनी बहुत ज़रूरी है। हमारे शास्त्रों में जैसे लगन कुंडली को बहुत इंपॉर्टेंस दी है, ऐसे ही चंद्र कुंडली को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दी है। सो स्टार्ट करते हैं। 10 बड़े पॉइंट्स जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको स्किप नहीं करना है, सब पॉइंट्स को आपने नोट करना है, अपनी चंद्र कुंडली को बनाना है। उस चंद्र कुंडली के विद रिस्पेक्ट आप अपनी मानसिक पीड़ा, मानसिक जो शांति के लिए जो है वो काम कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि चंद्र कुंडली बनती कैसे है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता होगा कि मून कुंडली, आज आपको एक नया एस्पेक्ट देखने को मिलेगा कि सिर्फ और सिर्फ लगन कुंडली पे कई बार हमें चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। और मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊं तो लगभग 70 to 75% जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहीं पे मानसिक पीड़ाओं की वजह से चीज़ों में सफ़र कर रहे होते हैं। ये मानसिक पीड़ा आपका कहीं ना कहीं चंद्र कुंडली बहुत स्पष्ट तौर पर बताती है। तो बनानी कैसे है? तो जहाँ पे भी आपके चंद्रमा बैठे हैं, जहाँ पर भी चंद्रमा बैठे हैं उसे लगन बना लें। मान लीजिए आपका चंद्रमा जो है वो 10वें घर में बैठा है और वो 6 नंबर राशि में बैठा है, तो आपकी चंद्र कुंडली जो है वो 6 नंबर राशि से बनेगी। तो 6 नंबर लगन में आएगा, 7 नंबर सेकंड हाउस में आएगा, 8 नंबर थर्ड हाउस में, ऐसे आप पूरा उसको रोटेट कर दीजिए। लगन कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों बिल्कुल अलग काम करती हैं। एक मन पे काम करती है और एक तन पे काम करती है। हमारे जीवन में दूसरा पॉइंट जो सबसे बड़ा है कि चंद्रमा जो है वो कारक किस चीज का है। कारक चंद्रमा या फिर आप अपने चार्ट में 4th हाउस जो है वो किस चीज का कारक है। तो सबसे पहला कारक है इसका सुख, शांति, भोजन, प्रॉपर्टी और आप मोटा मोटा 3 चीजें ध्यान रखिए। सुख, शांति और भोजन के लिए आपको चंद्रमा देखना है। ये 3 पॉइंट याद रखना है बस। अगर आप ये 3 पॉइंट भी याद कर लोगे ना तो मुझे नहीं लगता
कि आपको कोई प्रॉब्लम इसमें आने वाली है इसको देखने में, ठीक है। तो हम चंद्रमा के विद रिस्पेक्ट ये 3 चीजें मेजर देखेंगे। तीसरा पॉइंट देखेंगे कि चंद्रमा से आपका लगन किस भाव में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपका चंद्रमा मेष राशि का है, बट आपका जो लगन है वो स्कॉर्पियो है, ठीक है, स्कॉर्पियो है। अब आपका लगन आपके चंद्रमा से कहाँ चला गया है, अष्टम में चला गया है। तो मून से असेंडेंट जो है वो किस भाव में गया है। इसका आंसर ये है, बहुत सारे लोग हैं जो मन से बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनका तन उनका साथ नहीं देता। एक सिंपल सी इसके पीछे ये फिलॉसफी। आपका तन आपके मन के अकॉर्डिंग काम करेगा कि नहीं करेगा। मान लो कि किसी का मन है कि मैं फॉरेन ट्रैवल करूं, फॉरेन ट्रैवल करने का आपका मन है, लेकिन आपका तन क्या इस लायक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको कोई ऐसा रोग है कि आप फॉरेन में जाकर हेल्थ इशू फेस करो, या फिर वो लॉन्ग जर्नी जो आपकी फॉरेन की है वो आप कर ही ना पाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फोर्थ पॉइंट पे चंद्र कुंडली जब देखोगे तो उसमें आपको ये देखना है कि चंद्रमा के साथ कौन सा प्लैनेट, कौन सा ग्रह है। अब चंद्रमा के साथ मान लीजिए कि राहु है, चंद्रमा के साथ केतु है, चंद्रमा के साथ शनि है। ये इस एक ऐसा जिसको हम अगले पॉइंट पे डिसाइड करेंगे कि क्या आपका चंद्रमा ग्रहण में है। सबसे पहले क्या देखना, चंद्रमा के साथ कौन सा ग्रह है। XYZ कोई भी प्लैनेट हो सकता है। अब बहुत सारे हमारे जो फ्रेंड्स हैं जो वीडियोस देखते हैं वो कहेंगे कि मेरा चंद्रमा अकेला है, तो यहाँ पे आप छठा पॉइंट लिखिए कि चंद्रमा अकेला है तो क्या होगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब इसके बाद सातवां पॉइंट आपको ये नोटिस करना है कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा या चंद्र कुंडली से हर दशा को देखें, ठीक। आठवां पॉइंट आप ये नोट करेंगे कि चंद्रमा बली है या नष्ट है। नौवां पॉइंट आप लिखेंगे कि चंद्र कुंडली में जो लगन है, जो राशि है, चंद्र कुंडली में जो राशि आपकी निकल के आई है वह D9 कुंडली में कहाँ, किस भाव में गई। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक। 10वां पॉइंट, लास्ट पॉइंट, कि चंद्रमा की रेमेडी क्या करें। क्या ऐसा है कि क्या इसकी रेमेडी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। चलिए अब बात करते हैं। मैंने आपको 10 पॉइंट लिखवा दिया, अब ये 10 पॉइंट पे पूरी क्लास चलेगी। अब सबसे पहले आप देखिए कि जहां पर भी चंद्रमा बैठा है उसको लगन बना लो। जैसे मान लीजिए किसी का 1 नंबर में बैठा है तो वो बन गया। सेकंड चीज, 4th हाउस जो है या 4 नंबर राशि जो है, आपकी जो भी चंद्रमा जिस भी राशि का है वो वहां से ही सुख जो है वो प्राप्त करने की कोशिश करेगा। अगर आपका चंद्रमा 1, 4, 7, 10 राशियों में है तो ये बहुत चंचल है, यानी कि आपका मन बहुत चंचल है। 2, 5, 8, 11 में है तो ये स्थिर चंद्रमा है। उसके बाद 3, 6, 9, 12 में है
तो ये ड्यूल है, यानी 50-50% है, स्थिर भी है और चंचल भी है। तो ये आपको पता चल गया। तो जैसा भी जिस राशि में आपका चंद्रमा बैठेगा वो आपको बताएगा कि आपका स्वभाव कैसा होगा, आपका मन कैसा है। ठीक, उसके बाद सबसे बड़ी चीज कि आपका जो भी लगन निकल के आ रहा है चंद्र कुंडली में, उसके विद रिस्पेक्ट ही आपके जीवन में जो भी सुख, समृद्धि, शांति, भोजन आता है। अगर 10 नंबर राशि में, फिक्स राशि में है, तो ये मानकर चलिए कि आपका खाना जो है वो कहीं ना कहीं ठंडा हो जाता है जब भी आप खाते हो, क्योंकि फिक्स चंद्रमा का मतलब है कि आपने एक फिक्स टाइम पे ही खाना है। अगर आपको फिक्स टाइम पे खाना है तो कई बार ऐसा होता है कि आपको फिक्स टाइम पे खाना मिलता ही नहीं है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि खाने के साथ बहुत सारे पंगे जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे चंद्र कुंडली के लगन से जानेंगे कि आपका चंद्रमा कैसा खाना चाहता है, कैसी गाड़ी चाहता है, कैसी आपकी मदर के साथ वहां पे बॉन्डिंग है, आपकी मदर कैसी है, बेसिकली वो बताता है। उसके बाद क्या चंद्रमा के साथ कौन सा ग्रह है, चंद्रमा के साथ कोई प्लैनेट, कौन से प्लैनेट है जो कि क्या दिखाते हैं, ग्रहण दिखाते हैं। तो जब भी चंद्रमा आपका राहु के साथ होगा, केतु के साथ, शनि के साथ, ये एक तरह का ग्रहण दोष माना जाता है। ग्रहण दोष का मतलब है कि चंद्रमा जितना मर्जी जो है वो बलवान हो आपके चार्ट में, जब ये मेलेफिक्स के साथ आता है तो आपका मन दूषित हो गया, हम क्या बोलेंगे, चंद्रमा नष्ट हो गया। तो आपको गाड़ियों का सुख, आपको माँ का सुख, आपको खाने का सुख जो है, जो लाइफ में असेंशियल्स होते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं क्रंच झेलना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज चंद्रमा की जो ये है कि ये पानी को रिप्रेजेंट करता है, इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है और आपकी लाइफ में पैसे के फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। जब ये ग्रहण में आएगा तो ये सारी चीजों में ब्लॉकेज क्रिएट करेगा और आपको वहां पे हार्डशिप्स जो है वो बहुत ज्यादा झेलनी पड़ती है। ये इसका मतलब है। दूसरी चीज कि चंद्रमा अकेला है तो क्या करें। बहुत लोग हैं जिनका चंद्रमा अकेला है, यहाँ भी कोई प्लैनेट नहीं है, यहाँ भी प्लैनेट नहीं है, तो इसको हम कहते हैं केंद्रुम योग। केंद्रुम योग मतलब आपका चंद्रमा ना तो किसी से एस्पेक्ट हो रहा है, ना किसी के साथ बैठा है, और ना ही इसके अगले पिछले भावों में कोई प्लैनेट है। तो चंद्रमा एक तरह से अकेला है। तो जब चंद्रमा अकेला होता है तो ऐसे व्यक्ति अपने को कभी पूरी नहीं कर पाते। इन लोगों को हमेशा एक सपोर्ट चाहिए होती है, सिंपैथी चाहिए होती है। इन लोगों को हमेशा कोई भी डिसीजन करने में जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। जैसे कि अगर ले भी लिया ना कोई डिसीजन, तो वहाँ पे आपको हमेशा उस पर शक रहेगा, हमेशा आपको वहाँ पे डाउट रहेगा कि ये मैंने ठीक लिया या मैंने गलत लिया। चंद्रमा के साथ चाहे मेलेफिक्स ही हो चाहे बेनिफिक हो, कोई ना कोई प्लैनेट होना बड़ा ज़रूरी है जो आपके चंद्रमा को संभाले। यानी कि आपके चंद्रमा को संभालने के लिए, आपके मन के लिए आपका बड़ा भाई मंगल भी हो सकता है, आपके बड़े जो आपके फादर हैं, सन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हो सकते हैं। कौन सा प्लैनेट है जो चंद्रमा को संभाल रहा है, तो हर चीज़ को नेगेटिव लेने से अच्छा है कि आप ये समझिए कि चंद्रमा किसके साथ है तो वैसी ही एनर्जी वो अडॉप्ट कर लेता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन करनी है तो चंद्रमा यानी पानी के साथ करिए। तो पानी क्या होता है, पानी के जो कहते हैं मॉलिक्यूल्स इतने हल्के होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि आप जो चीज़ बोल रहे हो वो एब्जॉर्ब जो है वो कर लेता है जल्दी। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है कि अगर चंद्रमा के साथ कोई प्लैनेट ही नहीं है तो आपका ग्लास जो है वो ऐसे का ऐसे ही भरा है, उसमें कोई फॉर्मेशन नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। तो आपको कोई चीज़ें जो है वो मैनिफेस्ट करने में बड़ी दिक्कत आएगी, ये चीज़ इसका मतलब होता है। उसके बाद चंद्र कुंडली में से हर दशा को देखिए अगर मान लीजिए आपकी चंद्र कुंडली जो है किसी भी XYZ राशियों की है, ये जो मैंने राशियां बताई हैं इनमें से किसी भी राशि की है, आपने सिंपल एक चीज देखनी है कि क्या ये चंद्रमा आपका इसके विद रिस्पेक्ट कौन सा प्लैनेट जो है वो अष्टम में है। तो जब आप दशा देखेंगे, मान लीजिए आपकी चंद्रमा की दशा चली है या आपके 6th हाउस की दशा चली, आपके 8th हाउस की दशा चली, आपके 12th हाउस की दशा चली, क्या बता रहा है ये बता रहा है कि जब दशा चलेगी तो आप अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए निकलेंगे।
दशा जब 8th 6th की चलेगी तो आपके बीमार होने के चांसेस ज्यादा हैं। जब आप 8th की दशा चलेगी तो आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो बहुत हाई होने के चांसेस हैं। और जब मून से 12th की दशा चलेगी तो वहां पे लॉसेस होने के चांसेस हैं। जब भी आप देखेंगे, कोई भी दशा देखनी हो आपने, जैसे मान लीजिए किसी की राहु की दशा चल रही है और राहु उनके बैठे हुए हैं 10th हाउस में, इसका मतलब चंद्रमा से काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चंद्रमा से यानी मून से 10th की दशा चल रही है, 10th की दशा। तो 10th हाउस में राशि देखेंगे, प्लैनेट देखेंगे, तो ये आपके करियर में चेंज को दिखा रही है, क्योंकि चंद्रमा के 10th में जब कोई भी चंद्रमा के विद रिस्पेक्ट केंद्र में केंद्र की कोई दशा चलेगी तो वो उसको चेंज कराने की कोशिश करेगी। दूसरी चीज कि जब आप दशा को देख रहे हो कि चंद्रमा के विद रिस्पेक्ट अगर वो केंद्र की दशाएं हैं, यानी कि चौथे घर की है, 7वें घर की है, 10वें घर की है, तो न्यूट्रल रहती है ज्यादातर, ना अच्छी ना बुरी, दोनों तरह की। ठीक है, अगर वो कहीं पे आपके उपचय भावों में है या आपके त्रिक भावों की है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अब बहुत सारे लोग आप में से होंगे जब चंद्र कुंडली बनाएंगे, लगन कुंडली से वो प्लैनेट कहाँ जा रहा है, केंद्र में जा रहा है जिसकी दशा चल रही है। लगन कुंडली मान लीजिए किसी की 4 नंबर की है, उसके विद रिस्पेक्ट उसकी शनि की दशा यहाँ पे चली, वो केंद्र में दिखा रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए उस व्यक्ति का जो चंद्रमा है वो 12 नंबर में बैठा हुआ, तो 12 नंबर के अकॉर्डिंग जो ये 7वां घर है ये कहाँ चला जाएगा, 8वें घर में चला जाएगा। तो व्यक्ति मानसिक पीड़ा बहुत झेल रहा होगा, उसको यही नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये दशा यहाँ तो बहुत अच्छी दिखा रही है, लेकिन जब आप मून के विद रिस्पेक्ट देखेंगे तो वो दशा डिजास्टर क्रिएट कर रही होती है। उसके बाद चंद्रमा बली है कि नष्ट है। चंद्रमा बली कुछ स्पेसिफिक राशि तिथियों में होता है, वो आपको गूगल पे सर्च करोगे मिल जाएगा। तो पर्टिकुलर कुछ तिथियों में चंद्रमा बली होता है। अगर आपका चंद्रमा उन तिथियों का है तो अच्छा है, कुछ तिथियों में वो नष्ट होता है, वो आपने अपना चंद्रमा देखना है किन तिथियों का है। चंद्र कुंडली में जो राशि है वह D9 में भी आपको कहाँ किस भाव में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे हम लगन का और D9 का कनेक्शन देखते हैं, वैसे ही चंद्र कुंडली की जो राशि है, जो लगन है, उसकी राशि को D9 चार्ट में देखिए कि वो अगर त्रिक भावों से कनेक्टेड हो रही है तो पूरी लाइफ कहीं ना कहीं आप मानसिक पीड़ा को झेलते ही जाओगे, तो उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। 10वां पॉइंट जैसे मैंने बोला कि रेमेडी पे आ जाते हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे, कोर्स कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कराना चाह रही थी, कि आपको चंद्रमा के विद रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें अपने रूल्स 10 लगा लेने और देख लेने। रेमेडी क्या करनी चाहिए, तो सबसे पहले अगर चंद्रमा आपका नष्ट है, और अगर आपका चंद्रमा नष्ट है तो आपको कहीं ना कहीं ठंडी चीज़ों से जो है वो बचना चाहिए, ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, वात और पित्त से जुड़ी हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए, लिक्विड ऐड करना चाहिए, चाहे वो एल्कलाइन वाटर हो। आप अपने डिटॉक्सिफिकेशन पे काम करिए, क्योंकि जब भी चंद्रमा मैलेफिक होता है, दशाओं में जब एक्टिवेट होता है या आपका नैसर्गिक ही वो खराब है, तो आप ना अपने मन की बात जो है वो लोगों से शेयर नहीं कर पाते। वो या तो आप गुस्से से एकदम से करेंगे, चंद्रमा मंगल के साथ है ना, केतु के साथ है, तो अपने मन की बात आप बहुत वायलेंटली जो है वो लोगों को बताएंगे, एकदम गुस्सा चढ़ेगा, फिर बैठ जाओगे। आपका चंद्रमा आपको एक्सप्रेसिव बनाता है, आपको अपनी इमोशंस को शेयर करने को बताता है। अगर आप बहुत बात बात पे रो रहे हो तो चंद्रमा कहीं खराब है। अगर आप बात बात पे चाह रहे हो कि मेरे को कोई सिंपैथी दे, चंद्रमा खराब है, क्योंकि जब ये सॉलिड होगा तो ये दूसरों के लिए नैसर्गिक सुख का कारक बनेगा और अपने लिए भी आपको सुख, मेंटल पीस देगा। बहुत सारे लोग आपने गरीब भी देखे होंगे, छोटे परिवार होते हैं, छोटी इनकम होती है, लेकिन उसके बावजूद आपको ना वो मेंटल पीस बहुत ज़्यादा होती है उनके पास। तो ये जो स्ट्रॉन्ग करने का तरीका है वो यही है कि हम लोग सभी कहते हैं भगवान शिव की पूजा करिए, भगवान शिव की पूजा करिए,
बट मैं यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल रेमेडी देना चाहती हूँ कि आप सभी के घर में मदर है, दादी है, बड़ी सिस्टर है, इनमें से कोई ना कोई रिश्ता तो होगा आपके पास। चलो एट द एंड इन तीनों में से कोई भी नहीं है आपके पास, तब आप जाके भगवान शिव की शरण में जाइए। जब तक आपके पास ये जीवित रिलेशनशिप है तब तक आप इनके पास जो है वो बैठना शुरू करिए। इनके साथ आपके रिलेशनशिप खराब मिलते हैं जब चंद्रमा खराब मिलता है, तो आपको कम से कम दिन में एक बार पानी का ग्लास लेके उसमें जो भी रिलेशन, चाहे मदर, दादी, बहन, कोई भी है जिसके साथ भी आपके रिलेशन खराब हो रहे हैं, मेंटल पीस खराब है, तो अपने लिए एक अच्छी सी मैनिफेस्टेशन कि आई एम वेरी हैप्पी, मेरे रिलेशन सबके साथ बहुत बहुत अच्छे हैं, ऐसी कुछ डेडिकेटेड लाइन जो है पानी को अपने पास रखिए। 108 टाइम डेली जो है आप उसको बोलना शुरू करिए। ये आप अगर मल्टीपल टाइम्स करते हैं दिन में तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका मेंटल पीस बढ़ेगा। जब चंद्रमा खराब होते हैं ना तो आपकी नींद गायब हो जाती है। सबसे बड़ी चीज हम कहते हैं ना, सुख चैन ही गायब हो गया, मेरी तो नींद ही गायब हो गई। तो चंद्रमा, आप अपनी मदर, दादी, नानी, आपके जीवन में जो भी पालन करता फीमेल्स है जो पालती हैं आपको, उनको चेक करिए। अगर उनके साथ कुछ गड़बड़ है तो आपका चंद्रमा खराब है। सो ये मैनिफेस्टेशन का जो मैंने आपको रेमेडी दी है ये करिए आप, इससे आपको बहुत बहुत फल मिलेगा। ठीक है। सो आई होप सो आप लोग आज चंद्र कुंडली देखकर अपनी सारी मेंटल पीस की चीज़ों को समझ पाएंगे।